हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैन कंपनी जो ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसका इंडिया में एक काफ़ी सक्सेसफुल नेम था, जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल्स करती थी, तो उसका ऐसा क्या रीज़न रहा कि उनका डाउनफॉल आया और उन्हें एकदम से इंडिया को छोड़ के जाना पड़ा। तो हम शुरुआत करते हैं अगर 2003 से, जब इंडिया की एक वेल नोन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्स मोटर्स को लगा, जो एक्चुअल में एक मिनी बस और जो टेम्पो जो कह सकते हैं हम एक मिनी ट्रक्स बनाने में एक्सपर्ट कंपनी थी, उसको लगा क्यों ना हम भी बड़े हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बनाएं। तो उनका ये प्लान तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन फोर्स मोटर्स ये जानता था कि अगर बड़ा हमें एक हैवी ट्रक या हमें ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाना है तो उसके लिए डिज़ाइनिंग, उसके अप्रूवल्स के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा। पर्टिकुलर ट्रक्स के मॉडल्स और डिज़ाइन अप्रूवल कराने में, उनकी प्रॉपर टेस्टिंग करने में, प्रोटोटाइप को एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग तक लाने में, एआरआई का उनको सर्टिफिकेट लेने में इस समय उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा। इसके लिए उन्होंने मैन कंपनी को एक प्रपोजल भेजा कि आप हमें अपने ट्रक्स के पार्ट दीजिए, आप हमें इंजन प्रोवाइड कराइए और हम इसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और मैन ने इस एक्सेप्ट कर लिया इस प्रपोजल को। उसके बाद मैन कंपनी से उन लोगों ने इंजन, एक्सेल, केबिन, प्लस उनका जो एक गियरबॉक्स था वो एक ZF कंपनी करके थी, उससे से उनने ये गियरबॉक्स भी अवेलेबल करा लिया। तो अब हम बात करते हैं कि फोर्स मोटर के पास इस टाइम पे ट्रक बनाने के ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स आ चुके थे। हर उनको जो भी चीज़ चाहिए थी ट्रक्स बनाने में वो मिल गया। अब उन्होंने अपनी प्रोटोटाइप की टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। उनके पास सारी डिटेल्स थी, उनके पास उनके मॉडल्स थे, इंजन थे, केबिन थे, और उन्होंने बहुत जल्दी अपना प्रोटोटाइप टेस्टिंग खत्म करी। 3 साल बाद 2006 में हम बात करें तो मैन कंपनी ने अपना पहला प्लांट ओपन करा। उसमें उन्होंने, अगर हम बात करें तो, मध्य प्रदेश में पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में अपना ये प्लांट खोला, जिसमें कि अगर उनकी प्रोडक्शन की हम बात करें तो 10,000 से लेके 12,000 व्हीकल बनाने की क्षमता थी जो सालाना वो बना सकते थे। उसके बाद 2006 में कंपनी ने इतना सक्सेस करना स्टार्ट किया कि उन्होंने अपनी कंपनी जो फाइनलाइज करी उसमें 30% शेयर मैन का और 70% फोर्स का था। लेकिन 2008 में ग्रोथ इतनी बढ़ी कि मैन ने 50% शेयर एक्वायर कर लिया और फोर्स के पास भी 50% रह गया। उसके बाद मैन डंपर्स और बड़े बड़े ट्रक्स और कंक्रीट वाले ले जाने वाले ट्रक्स, उसके अलावा लोडर्स और ट्रैक्टर्स, इवन बसेस में उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा एक मार्केट संभाल लिया, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैन ने अपना एक नाम काफ़ी कर लिया था। दिन पे दिन इनकी सेल्स बढ़ती चली जा रही थी और हम अगर बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स को काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते थे। तो धीरे धीरे मैन ने अपना काफ़ी नाम कर लिया था ट्रक्स में, लेकिन बसेस में ज़्यादा नहीं हो पाया। सिर्फ पोलो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है गोवा की, उसने उन्होंने इनका सबसे बड़ा मतलब स्लॉट लिया था बसेस का। उसके बाद अगर हम बात करें सेल्स की, तो सेल्स इनकी काफ़ी अच्छी हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे 2017 आया, जो कि एक डाउनफॉल था काफ़ी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सबसे बड़ी पुरानी कंपनी शेवरलेट, जो इंडिया में जनरल मोटर्स के नाम से अपनी मतलब जो कार्स उनकी आ रही थी, तो उनकी हम बात करें तो यहाँ पे टवेरा हुई, कैप्टिवा हुई और बीट हुई, ऐसी उनकी काफ़ी कार्स थी, लेकिन वो धीरे धीरे इंडिया छोड़ के गई। उसके अलावा मल्टिक्स नाम की एक कंपनी थी, जो एक्चुअली में हमारी आइसर और पोलारिस कंपनी का एक जॉइंट वेंचर था, जो उन्होंने एक यूटिलिटी व्हीकल बनाया था। तो ये भी कंपनी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई और उनका ये यूटिलिटी व्हीकल जो कि उन्होंने रफ यूज़ के लिए रखा था, लेकिन वो काम नहीं कर पाया। उसके बाद आया सन 2017। मैन के भी सेल्स काफ़ी डाउन हो रही थी और उन्हें अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन स्टिल मैन कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी प्रोडक्शन को मैनेज कर रही थी। लेकिन 2018 में एक और बुरी खबर आई कि स्कैनिया, जो कि कह सकते हैं मैन कंपनी की चचेरी कंपनी है, उन्होंने अपनी इंडिया में बस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद कर दिया। कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन स्कैनिया और मैन दोनों ही एक ही कंपनी के अंडर आते हैं, जो कि है फोक्सवैगन। जी हाँ, दोनों इसी के अंडर आते हैं। और इवन फोक्सवैगन ग्रुप अगर हम बात करें तो उसके अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जो कि आप देख सकते हैं ग्रुप में मैंने सारे नाम लिख रखे हैं। जस्ट उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BS6 के नॉर्म्स पास कर दिए कि 2020 तक सारी कार्स में BS6 इंजन होना चाहिए। इसके बाद सारी कंपनियों ने जल्दी से अपने प्रोटोटाइप्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया और अपने इंजन में अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिया। इससे
मैन कंपनी को एक काफ़ी बड़ा शॉक लगा, क्योंकि वो जानते थे प्रोडक्शन में इतना बड़ा चेंज लाना, उनके ट्रक्स में वैसे ही ऑलरेडी सेल्स डाउन चल रही थी, और उनको इसमें मैन्युफैक्चरिंग में चेंज करने का मतलब है 3 से 4 लाख रुपए का इंक्रीज होना उनका, जो प्रोडक्शन का अमाउंट है पर व्हीकल। इसकी वजह से उनकी सेल्स और डाउन होना स्टार्ट हो गई, और मार्केट में ऑलरेडी टाटा, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, महिंद्रा, आइसर, इन सब के इतने नए और एडवांस मॉडल लॉन्च होना स्टार्ट हो चुके थे कि मैन कंपनी को अपने इन कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पीट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद मैन कंपनी ने एक डिसीजन लिया कि वो इंडिया में अपने हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रक्स को बंद करेगा, और वो सिर्फ इंडिया में अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो अपने प्रीमियम ट्रक्स को। दिन धीरे धीरे करके मैन ने अपनी प्रोडक्शन, जो उनकी जो प्रीतमपुर मध्य प्रदेश में जो उन्होंने एक प्लांट खोला था, उसको उन्होंने बंद करने का सोचा, और उन्होंने उसको सेल्स के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। मैन कंपनी चाहता था कि जो भी उनके प्लांट को परचेज करे वो उनके वर्कर्स जो कि उन पे डिपेंडेंट थे उनको भी एज अ जॉब ऑफर कर ले, लेकिन कंपनी सिर्फ उनके प्लांट में इंटरेस्टेड थी, उनके वर्कर्स में इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन मैन कंपनी चाहता था कि उनके जो वर्कर्स है, जिनके पीछे उनकी फैमिली है और टोटल मिला के 4 साढ़े 4 हज़ार लोग उन पे डिपेंडेंट है, उनको कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए। इसके लिए मैन ने अपने जो शोरूम्स हैं, जो अपने सर्विस स्टेशन है, उनसे बात करी और उन सब एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे एकोमोडेट कराया। तो ये मैन कंपनी की बहुत ही अच्छी एक बात जो मेरे को लगी। अब अगर हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें, तो इंडिया की फर्स्ट फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल बस चेसिस जो है वो हमारी मैन कंपनी ने ही प्रोवाइड कराई थी, और बड़े बड़े बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लाइक वॉल्वो, स्कैनिया, मर्सिडीज बेंज के पास भी उस टाइम पे ये फ्रंट इंजन मल्टी एक्सल चेसिस नहीं हुआ करता था। और इसको एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस, जो कह सकते हैं कि काफ़ी कम प्राइस 45 लाख में हमारे को मैन कंपनी प्रोवाइड करा रहे थे। जबकि अगर हम अभी की बात करें तो प्रेजेंट स्टेज में भारत बेंज सिंगल एक्सेल बस का चेसिस भी 40 लाख के आसपास में सेल करता है। तो उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते थे। इसके बाद एएमडब्ल्यू ने भी अपनी एक बस थी जो कि मैग्नस नाम से थी, उसको लॉन्च किया, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा कुछ मतलब इंडिया मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाई, और उसने भी अपना इस प्रोडक्शन को रोक दिया। अब अगर हम बात करें सर्विस की, तो मैन के बहुत ज़्यादा सर्विस सेंटर्स नहीं हैं, लेकिन हाँ, जिन लोगों के ट्रक सेल हुए थे वो अभी भी अपनी सर्विस वहाँ पे करा पाते हैं, जो भी अभी जितने भी सर्विस स्टेशन हैं। और बाकी वो अपने जो मॉडर्न, जो कह सकते हैं हाई टेक्नोलॉजी वाले जो भी अपने ट्रांसपोर्ट हैं, उसमें मैन अभी भी अपनी एक जगह बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें एटलीस्ट एक स्टार्टिंग से कि कैसे एक मैन कंपनी इंडिया में आई और उसका एग्जिस्टेंस कैसे हुआ और कैसे धीरे धीरे उसने अपनी ग्रोथ करी, और जब वो एक्चुअल में अपना पूरा अच्छे बूम पे थी उसके बाद कैसे उसका एक डाउनफॉल आया। तो उस सब को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहूँगा। तो फ्रेंड्स, ड्राइव विद सिद्धांत एक न्यू चैनल है, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं, और जितना हो सके मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, और फैक्ट्स ढूंढ के जहाँ से भी मैं कलेक्ट कर सकूँ, और मैं आपको ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। और इस चैनल को ग्रो करने में आप मेरा प्लीज़ सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एन्जॉय योर डे।